भारतीय दर्शनों की कुछ विशेषताएं। भारतीय दर्शन अपने गहनता और व्यावहारिकता के लिए सुप्रसिद्ध है। भारतीय दर्शनों की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यावहारिक पक्ष है। उनका उद्देश्य है सभी प्रकार के दुखों से शाश्वत मुक्ति, दुखों से पूर्णत मुक्ति। नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित मनुष्यों को राग, द्वेष और अविद्या से छुड़ाकर मोक्ष की प्राप्ति करा देना। इन दर्शनों का ध्यान केवल कोरे ज्ञान की ओर नहीं है, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में वास्तविकता को समझने पर केंद्रित है। भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता है आशावाद। दुखमय वर्तमान से असंतोष हुए बिना सुखमय भविष्य की कल्पना दुराशा मात्र ही है। इस जगत पर दृष्टिपात करने पर विवेकी जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह संसार नितांत दुखमय, कष्टमय है। इस दुख का कारण दृष्टा और दृश्य का, पुरुष और प्रकृति का संयोग है। इस दुख को दूर करना है और इन दुखों को दूर करने के लिए सही मार्ग खोजना है। इस प्रकार भारतीय दर्शन वर्तमान दशा से असंतोष प्रकट कर उसके सुधारने का प्रयत्न करता है। भारतीय दर्शन की तीसरी विशेषता है नैतिक व्यवस्था में विश्वास। मानव द्वारा किए गए कर्म कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। हर कर्म एक कर्म फल की सृष्टि करता है जो उनके भविष्य का निर्माण करता है। मनुष्य जो कर्म करता है उनका लोप नहीं होता, अपितु उन कर्मों से एक अपूर्व की, अदृष्ट की सृष्टि होती है। यही अपूर्व अदृष्ट फलोत्पत्ति का प्रधान कारण है। न्याय वैशेषिक दर्शन में मीमांसा के अपूर्व को अदृष्ट की संज्ञा दी गई है, जो मनुष्य के भाग्य का निर्धारक हैं और मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा, अपने प्रयासों द्वारा अपना और आने वाली जनरेशन के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारतीय दर्शन की चौथी विशेषता है कर्म सिद्धांत। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका नाश कभी नहीं होता तथा जिस फल को हम भोग रहे हैं वह पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। हम अच्छे कर्म करें ताकि हमारी भविष्य की आवश्यकता पूरी हो सके। कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर मनुष्य जहां एक ओर पाप करने से बच जाता है, वहां दूसरी ओर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से अपने आगामी जीवन को उच्च, दिव्य एवं महान्य बना सकता है। ऐसा करने से वह पापों से छूटकर शुभ कर्मों के द्वारा अपनी जीवन की गतिविधियों को महान बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। भारतीय दर्शन की पांचवी विशेषता है मोक्ष मार्ग का निर्देश। यह संसार अविद्या के बंधनों में बंधा हुआ है। ज्ञान इस बंधन से मुक्ति का मार्ग है। संसार में बंधन का कारण है अविद्या। अविद्या से बंधन होता है, दुख प्राप्त होता है, जबकि ज्ञान से दुखों से शाश्वत मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है, अपार शांति प्राप्त होती है। जीवन यापन के दो मार्ग हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग जो क्षणिक सुख प्रदान करता है, अंततः मनुष्य को नीचा दिखाता है, जबकि श्रेय मार्ग मंगल का स्रोत बनता है। मनुष्य प्रायः आपाततः रमणीय विषयों की ओर आकृष्ट होकर संसार में प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति का मूल कारण है राग और द्वेष। यह प्रेय मार्ग मनुष्य की अधोगति का, पतन का कारण है। श्रेय मार्ग मनुष्य के मंगल का मूल है। दर्शनकार इस मंगल मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए यम नियम रूपी अष्टांग योग, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग आदि का विधान करते हैं। मनुष्य को जैसे भी हो, इस संसार के उच्छेद के लिए, त्रिविध दुखों से छूटने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, आत्म के स्वरूप को जानने के लिए महान प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करना चाहिए।